हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी हियर लिजून एंड आज हम पढ़ेंगे अबाउट तुगलक डायनेस्टी। तो सबसे पहले थे घियासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने की रूल किया है 1320 to 1325। ही एक्सेप्टेड द टाइटल ऑफ गाजी। इन्होंने कौन सा टाइटल एक्सेप्ट किया था? गाजी का टाइटल एक्सेप्ट किया था। ही हैज़ द क्रेडिट ऑफ इम्प्रूविंग सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, पार्टिकुलरली परफेक्टिंग द पोस्टल सिस्टम। ही बिल्ट तुगलकाबाद। तो तुगलकाबाद किसने बनाया था? घियासुद्दीन तुगलक ने। ही वॉज किल्ड बाय जौना खान, जो कि इनके सन थे। ही एस्टेब्लिश्ड कैनल्स। तो इन्होंने कैनल्स का बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट किया था। ही डाइड इन 1326 व्हेन अ पेविलियन विच वॉज इरेक्टेड बाय जौना खान फेल अपॉन हिम। तो कैसे ये इनका डेथ होता है? एक पेविलियन जो कि जौना खान ने बनाया था वो इनके ऊपर गिर जाता है, तो इनका डेथ हो जाता है। देन कम्स मुहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने रूल किया है 1325 to 1351। जौना खान बिकेम मुहम्मद बिन तुगलक एंड वॉज कॉल्ड पागल राजा। इनको पागल राजा भी बोला जाता था। He was the most learned sultan of Delhi, but he lacked practical judgment. इनको पागल राजा क्यों बोला जाता था? इनका दिमाग बहुत था और बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे, लेकिन प्रैक्टिकली हम कैसे इम्प्लीमेंट करें वो चीज़ को, वो उन्हें नहीं आता था, जिससे कि ये टोटली फेल्ड थे अपने किंगडम में, रूलिंग सिस्टम में। He created Department of Agriculture which was called दीवान-ई-कोही। तो इन्होंने एग्रीकल्चर का एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया जिसको कि बोला गया दीवान-ई-कोही। ही इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी। तो टोकन करेंसी का भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। ही इज नोन फॉर हिज एक्सपेरिमेंट विच फेल्ड मिजरेबली, दैट इज ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। इन्होंने टोकन करेंसी जो निकाला था वो टोटली फेल्ड था। ओके, ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था वो टोटली फेल्ड हो गया, कोई काम का नहीं रहा। एनहांसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू इन दोब रीजन। ही इंट्रोड्यूस्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स इन दिल्ली सुल्तान्स एंड वॉज कॉल्ड प्रिंस ऑफ मनियर्स। तो इनको प्रिंस ऑफ मनियर्स भी बोला जाता था, ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ टोकन करेंसी किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वो थे मुहम्मद बिन तुगलक। ही कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ तुगलकाबाद एंड वाज नेम्ड एज जहापना बाय हिम। तो तुगलकाबाद का कंस्ट्रक्शन इन्होंने ही कंप्लीट किया एंड इनको उसको जहापना नाम दिया। ही मेड देवगिरी एज हिज कैपिटल। तो देवगिरी को अपना कैपिटल इन्होंने बनाया था। देन कम्स फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने 1351 से 1388 तक रूल किया है। ही डिकोटेड द स्क्रिप्ट ऑफ अशोकन पिलर। तो ये हमारा ओडिया का भी एक जो सम्राट अशोका के बारे में, ओडिया क्या हिंदी क्या सब चीज़ में हम लोग पढ़ते हैं। तो अशोकन पिलर को, जो अशोका के बारे में लिखा हुआ है, उस पिलर्स को डिकोड किन्होंने किया है? वो है फिरोज शाह तुगलक। ही बॉट अशोकन इंस्क्रिप्शन फ्रॉम नेपाल। तो अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस थे वो नेपाल से किन्होंने लाया था? वो थे फिरोज शाह तुगलक। ही एस्टेब्लिश्ड जौनपुर नोन एज सिराज-ई-हिंद। तो जौनपुर बोल के एक जगह का भी इन्होंने ही एस्टेब्लिशमेंट किया, जिसको इन्होंने नाम दिया सिराज-ई-हिंद। ही मेड जिजिया अ सेपरेट टैक्स। तो आपको पता ही है जिजिया जो कि एक टैक्स के तरह उसको वसूला जाता था, तो एक सेपरेट टैक्स के रूप में इन्होंने कलेक्ट करना स्टार्ट किया। एंड इम्पोज्ड हिज टैक्स अपॉन ब्राह्मण्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिल्ली सुल्तानेट। तो ये फर्स्ट टाइम दिल्ली सुल्तानेट में हो रहा था कि ब्राह्मण्स से भी टैक्स वसूला गया। ही इंट्रोड्यूस सीरीज ऑफ कैनल्स फॉर इरिगेशन पर्पज, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पज। तो इन्होंने इरिगेशन के लिए कैनल्स कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया। ओके, तो आपका क्वेश्चन आ सकता है कि इरिगेशन के लिए कैनल्स किन्होंने स्टार्ट किया था? वो थे फिरोज शाह तुगलक। एंड ये मेनली सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते भी हैं।
ही फाउंडेड मैनी टाउन्स, तो कौन कौन से टाउन का इन्होंने इन्वेंशन किया था? दैट इज फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, हिसार, फिरोजा एंड फिरोजपुर. He established charity, that is Diwan-e-Khairiyat. He also established charitable hospital, that is Dar-ul-Shifa. Established different department for slaves, that is Diwan-e-Bandagam. He wrote his autobiography, that is Futuhat-e-Firozshahi. तो इन्होंने अपने बारे में ही अपना एक किताब लिखा था जिसको कि ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है. उसका नाम इन्होंने दिया फुतूहत-ई-फिरोजशाही. ऑल्सो स्टार्टेड ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत वर्क इनटू पर्सियन. तो संस्कृत वर्क्स को भी इन्होंने क्या क्या पर्सियन लैंग्वेज में इन्होंने ट्रांसलेट किया. कैंपेन्स ऑफ फिरोज शाह तुगलक. इनका जो लॉन्गेस्ट कैंपेन था वो क्या था? थट्टा था एंड गुजरात. मोस्ट सक्सेसफुल कैंपेन कौन सा था? वो था नगरकोट कैंपेन. ही डाइड इन 1388. ही इंट्रोड्यूस्ड अ टैक्स कॉल्ड हक-ई-शर्ब. तो इन्होंने एक टैक्स का इंट्रोड्यूस किया जिसको कि बोला गया हक-ई-शर्ब. आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फिरोज शाह तुगलक ने कौन से टैक्स का इंट्रोड्यूस किया था? वो था हक-ई-शर्ब. देन कम्स लेटर तुगलक, और जितने भी तुगलक बाद में निकले वो उन्होंने रूल किया फ्रॉम 1388 टू 1414. On Firoz's death in 1388, the throne of Delhi passed to his grandson, that is Tughlaq Shah, who amused the title of Ghiyasuddin Tughlaq II. ठीक है, तो इन्होंने एक टाइटल को अपनाया जिसको कि इन्होंने टाइटल दिया घियासुद्दीन तुगलक II. मोहम्मद खान, son of Firoz Tughlaq, with the help of some powerful officials, deposed Abu Bakr, another grandson of Firoz Shah Tughlaq, in 1389. तो मोहम्मद खान जो कि फिरोज शाह तुगलक के बेटे थे, ठीक है, और जो बाकी सब पावरफुल ऑफिशियल्स थे उनके साथ इन्होंने क्या किया? अबू बकर जो कि ग्रैंडसन थे फिरोज शाह तुगलक के, उनको क्या किया? उनको इन्होंने ही डिपोजिटेड अबू बकर, अनदर ग्रैंडसन ऑफ फिरोज शाह तुगलक, इन 1389. मोहम्मद खान ऑल्सो कुड नॉट रूल फॉर लॉन्ग. तो मोहम्मद खान भी ज़्यादा दिन के लिए वो रूल नहीं कर पाए. ही डाइड ड्यू टू इलनेस इन 1394. तो कुछ बीमारी के कारण इनका डेथ हो जाता है 1394 में. अलाउद्दीन सिकंदर शाह, एल्डर सन ऑफ मुहम्मद खान, सक्सीडेड बट ही ऑल्सो डाइड इन 1395. तो अलाउद्दीन सिकंदर शाह जो थे वो बड़े बेटे थे मुहम्मद खान के, जिन्होंने कि सक्सीड किया एंड उनका भी डेथ हो गया इन 1395 में. ठीक है. देन नसीरुद्दीन मोहम्मद, यंगर सन ऑफ मुहम्मद खान, केम टू द थ्रोन इन 1395. जो कि यंगर सन थे नसीरुद्दीन मोहम्मद, छोटे बेटे थे मोहम्मद खान के, उन्होंने फिर थ्रोन को अपने हाथ में लिया, दैट इज इन 1395. ओके. नसीरुद्दीन मोहम्मद वाज द सुल्तान व्हेन तिमूर अटैक्ड इन 1398. तो उस टाइम में जब तिमूर ने अटैक किया 1398 में, तब नसीरुद्दीन मोहम्मद वहाँ के सुल्तान थे. तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स. आशा करती हूँ आप सब मेरे साथ कनेक्टेड हैं एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो थैंक यू. नमस्ते.